एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को कवर करेंगे। फिर मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी हमने जो प्रैक्टिस सेट नंबर 17 तक आपको कवर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो सारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा खान सर का जो भी आपका लेटेस्ट आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर के भी बुक आपका नए पैटर्न पर आधारित आपको दिए गए, इसको भी मैंने प्रैक्टिस सेट 1 को आज के इस वीडियो में कवर कर दिया है पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में आपको सारा क्लास आपको मैंने अरेंज कर दिया है, तो जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। बिहार पुलिस का बेस्ट ऑफ द बेस्ट में कंटेंट जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ। जितने भी आपका लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपको बुक दिए गए इन सभी को मैं कवर कर रहा हूँ। साथ ही आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन जो कि आपका अपडेटेड आपका बुक है, जो कि इसमें आपका जो है जो नए आपके जो पैटर्न आपका है इसको ध्यान में रखते हुए बुक को प्रिपेयर किया गया है, इसको भी यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। जिसमें कि आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को कवर करेंगे, जिसमें कि 100 क्वेश्चन को आपको कवर किया जाएगा। तो पूरी वीडियो को कॉन्सेप्ट माइंड कंस्ट्रक्ट करके आपको देखना है और आपको देखना है कि इनमें से कितना को आप जो है अटेम्प्ट ले पा रहे हो। आपको बिल्कुल जो अच्छा तरीका से अटेम्प्ट लेना, बिल्कुल हम लोग आराम से चलेंगे और एग्जाम में भी ज़्यादातर आपको डिले आपको देखने को नहीं मिलेगा। 2023 में ही एग्जाम आपका जो है अक्टूबर नवंबर तक आपको कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर आपको परफॉर्मेंस की जरूरत है और एग्जाम सिर्फ आपको क्वालिफाई के लिए होता है, लेकिन फिर भी देख पाएंगे कि कटअप भी आपका जो है आपका काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। लेकिन इस बार से काफ़ी ज़्यादा कमांडिंग किया गया है कि आपके कटअप वगैरह पर जो है ज़्यादातर आपको फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो इस बार से आपका वायरल होगा नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से भी देख पाएंगे आपका रिसेंटली मद निषेध में क्या है कि आपका 1 घंटा अंदर में जो है घुसा करके रखना है और एग्जाम हॉल में और 1 घंटा बैठा करके रखना है। इसके बीच में अगर क्वेश्चन वगैरह भी वायरल होता है तो ये जो है पूर्ण रूप से आपका वायरल आपका नहीं होगा भी तो अभ्यर्थी तक पहुंचेगा ही नहीं। काफ़ी सारे डिसीजन भी लिए गए नए चेयरमैन को बदलते हुए। बाकी देखते हैं क्या कुछ आपका आगे होता है। बाकी आप सभी लोगों को प्रैक्टिस सेट डेली यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप सभी लोगों को लगाते चल रहा है। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए आज हम लोग जब प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को लगाएंगे, तो आइए हम लोग सीधा शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक दबाव समूह की विशेषता नहीं है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए दबाव समूह की विशेषता कौन सा नहीं है, इसमें से यहाँ पर आपको बताना। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आप सभी लोगों को बताना यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो समूह जो है आपके चुनाव में सहभागी होना, तो ये जो है दबाव समूह का आपका विशेषता आपका नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्न में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत कम मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है, आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहे, सभी क्वेश्चन में आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा, आपको अटेम्प्ट भी लेना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा वायु शोषण। क्या हो जाएगा? वायु शोषण हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। वायु शोषण में के दौरान जो है ऊर्जा बहुत कम मात्रा में बाहर निकल पाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। वायु शोषण अगर बात किया जाएगा, अगर हम लोग अगर वायु को खींचते हैं तो ऊर्जा जो निकलता है हम लोग के बॉडी के शरीर से काफ़ी कम मात्रा में निकलता है और ऊर्जा निकल भी नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं ये क्या होता है कि इसी को पंप करने में जो अब ऊर्जा की जो है खपत होती हो, लेकिन ज़्यादातर ऊर्जा जो है यहाँ पर आपके नष्ट नहीं होते। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि जब वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहां पर बनेगी, आपको हमारा पूछा रहे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको सिंपली ये करना है कि जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर दर्पण आपको बना दिया गया है और यहाँ पर आपको अवतल दर्पण के बारे में कहा जा रहा है। तो अवतल दर्पण सिंपली मैंने बना दिया है और यहाँ से आपका एक जो है मुख्य अक्ष आपको खींच लेना है, मतलब एक्सिस खींच लेना है। और यहाँ पर जो आपका होता है ये आपका यहाँ पर एफ होता है और यहाँ पर आपका जो है सी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सी और एफ के बीच अगर कोई वस्तु रखा गया है, वस्तु को कहाँ पर रखा गया है तो यहाँ पर आपको रखे गए। अब देखिए यहाँ पर इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले तो यहाँ दर्पण पर आएगा और यहाँ से आपका कट होकर किस प्रकार से आपका सीधा निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो वस्तु है तो यहाँ से आपका क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ से फिर आपका जैसे ये निकलता है तो जो ये आपका आकर के जो आपका मिलता है ये आपका कहाँ पर मिलेगा, तो आपके देखिए इधर आकर के आपका मिलेगा। जैसे कि आप अच्छे तरीके से अगर बनाते हैं तो ना तो ये अनंत पर आपका कटता है, अनंत हो तो देखिए यहाँ से अगर यहाँ पर बात किया जाए तो अनंत और आपका जो पकड़ता केंद्र के आपका बीच होता है और इसके बाद आपका अनंत होता है। तो देखिए जो आपका अगर अच्छे तरीके से पेन पेपर से अगर बनाते हैं तो ये आपका पकड़ता केंद्र और अनंत के बीच आपका कटेगा। आप लोग बनाना इसको और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सी के बाद हो जाएगा, यानी कि सी के बाद ही आपका जो है इसका यहाँ पर इमेज आपका फाइनली जो है बनते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि धातु की औगात वर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि। तो देखिए धातु इस प्रकार के गुण को क्यों प्रदर्शित करता है ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, यही इसका आपका सटीक आपका रीजन है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि भारत में संस्थानम और वोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फिर से पढ़िए कि भारत में संस्थानम और वोहरा समितियों के द्वारा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन यहाँ पर आपको दिया गया, प्रतिवेदन यहाँ पर का जो है प्रस्तुत किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार और आपका यहाँ पर हो जाएगा अपराधीकरण। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे यहाँ पर आपको बताना कि एंटोनिम्स यहाँ पर आपको दिया गया सेकुलर। तो सेकुलर का यहाँ पर आपको बताना कि एंटो यानी अपोजिट वर्ड यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने रहे, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सेकुलर का मतलब होता है कि सभी धर्मों को जो है समान मानने वाला जो व्यक्ति बोलते हैं उसको आप सेकुलर व्यक्ति भी बोल सकते हैं, या फिर सेकुलर का मतलब जो है या सेकुलरिज्म का मतलब आपका ये होता है सभी धर्मों को जो है समान रूप से देखना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सेकुलरिज्म को जो अपोजिट वर्ड दिया गया ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा रिलीजियस। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दिस टी, यहाँ पर आपका हो जाएगा टेस्ट इज स्वीट। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे इस जो यहाँ पर आपका दिया गया इस चाय का जो स्वाद है ये कैसा है, तो मीठा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट रहा है आपके सामने, यहाँ पर आपको बताना है कि ए डार्क हॉर्स मीन्स। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ए डार्क हॉर्स मीन्स क्या होता है ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसका मतलब जो हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा एन अननाउन एंट्री। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप हिंदी अगर इसका जानना चाहते तो जान लीजिए। यहाँ पर आपका जो दिया गया ए डार्क हॉर्स यहाँ पर आपका मीन्स दिया गया। तो देखिए इसका मतलब होता है कि जैसे कि छिपा हुआ जो आपके रुस्तम होते हैं, मतलब छुपा रुस्तम आप बोल सकते हैं। जैसे कि आपका कुछ होता है जिसको कि छुपाया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं छिपा रुस्तम के नाम से जानते हैं। तो इसका अगर हम लोग बात करें कि जो पूछा जा रहा है कि इसका मीनिंग आप किस जो है दूसरे रूप में आप दे सकते हैं, इस वर्ड को आप कैसे और जो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा एन आपका हो जाएगा एन अननाउन एंट्री। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी रहेगा, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर आपको बताना है व्हीकल का यहाँ पर आपका कौन सा राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे। तो व्हीकल के लिए अगर स्पेलिंग की बात करें तो VEHICL ये आपका होता है, ध्यान में रखेंगे। स्पेलिंग जो है एरर से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली छपते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टू डू अवे विथ रूल्स मीन्स। तो बताइए यहाँ पर आप जो है राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए इसका अगर हम लोग बात करें तो नियमों को रद्द कर देना ये आपका क्या कहलाता है। तो टू डू अवे विथ रूल्स मीन्स ये आपका यहाँ पर कहलाता है। तो रूल्स मीन्स इसका मतलब क्या होता है ये आपको हमारा पूछा रहे। तो बताइए आप लोग जो है एक वर्ड में इसका जो है क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका जो है एब्रोग्रेट हो जाएगा। याद रखेंगे कि जो यहाँ पर आपका दिया गया है टू डू अवे विथ रूल्स मीन्स, तो यानी कि नियम को जो है मतलब समाप्त कर देना, एक तरह से बोल सकते हैं, या रद्द कर देना नियमों को, इसको हम लोग जो है एब्रोग्रेट के नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा रहे एक्शन के शब्द के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि सभी स्वर हमेशा साथ आए, कितने विभिन्न प्रकार के उन्हें व्यवस्थित किए जा सकते हैं ये आपको हमारा बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने कवर भी किया हुआ है। यहाँ पर आपको देखिए कितने स्वर दिया गया है, तो 1 2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 और 4। टोटल अगर देखा जाता है टोटल यहाँ पर आपको जो है 4 स्वर दिया गया। तो यहाँ पर 4 आपका फैक्टोरियल आपका हो जाएगा और यहाँ पर आपका 4 और आपका बच रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 4 आई। अब देखिए आपको सिंपली यहाँ पर आपको ये करना है कि 4 इंटू आपका जो है 3 इंटू आपको 2 इंटू आपका 1 हो जाएगा, और यही फिर आपको यहाँ पर क्या करना है तो 4 इंटू आपका जो है 3 इंटू 2 इंटू आपका जो है 1 हो जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, फाइनली इसका जो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एक बॉक्स में 12 संतरे हैं जिनमें से 5 पके नहीं हैं। बॉक्स में यदि 4 संतरे बेहतरीन उठाए जाए, मतलब यहाँ पर आपको दिया गया कि बेतरतीब उठाए जाए, मतलब रैंडमली अगर निकाला जाता है बिना देखे, तो यहाँ पर आपको बताना है कि तो कम से कम एक संतरा अनपका हो, ऐसे किसकी इसकी जो है संभावनाएं क्या है ये आपको हमारा पूछा रहा है। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आपको पूछे गए। तो यहाँ पर देखिए टोटल अगर देखा जाए तो संतरों की संख्या क्या है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कहीं पर भी अगर ताश से अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाता है या फिर आपको किसी प्रकार का जैसे बॉल से रिलेटेड पूछा जाता है, तो यहाँ पर हम लोग जो है कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं, और ये सब जो है आपको हायर क्लास में मिलता है, +2 वगैरह में जो है साइंस में ये सब अगर आप मैथमेटिक्स अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बाकी 10th सब में जो है फैक्टोरियल को लेकर के कहीं पर भी किसी प्रकार का जो है या कॉम्बिनेशन को भी लेकर के जो है कहीं पर भी आपको चर्चा आपको नहीं की गई, लेकिन बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। पहले तो इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता था जो कि 12th बेसिस आपका सिलेबस था, लेकिन इस प्रकार से देख पाएंगे कि अभी आपका 10th बेसिस आपका किया गया है। तो यही आपको जो है ध्यान में आपको रखना है, और साथ ही जो भी आपका लेटेस्ट अभी आपका पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए टोटल अगर देखा जाए यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन का प्रयोग करना है। तो 12 कितना आपका यहाँ पर टोटल है, इसमें से कहा जा रहा है कि 5 पके नहीं है और कहा जा रहा है कि 4 संतरे उठाए जा रहे हैं। तो 4 यहाँ पर क्या है कि रेंडमली उठाया जा रहा है। तो 4 आपका जो है कॉम्बिनेशन आपका कितना हो जाएगा, सी कॉम्बिनेशन आपका जो है 4 हो जाएगा, यानी कॉम्बिनेशन आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर करना यह है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या जा रहा है, तो देखिए 12 को हम लोग क्या लिखेंगे 4 बार गुना करके लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन में आपको 4 दिया गया है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 12 गुना आपका फिर आपका कितना हो जाएगा तो 11, उसके बाद गुना यहाँ पर आपका 10 और गुना यहाँ पर आपको 9 कर देना है। अब देखिए नीचे आपको कितना दिया गया है 4 दिया गया, तो 4 को आपको घटते क्रम में लास्ट तक लिखना है, और ऊपर में जो भी आपका दिया रहेगा टोटल उसको क्या करना है कि जितना आपका कॉम्बिनेशन में नीचे दिया रहेगा जितना रेंडमली निकाला जा रहा है
उसके हिसाब से आपको गुना करना है, यानी 4 बार करना है। अब देखिए 4 को आपको कितना करना है, तो 4 इंटू आपका 3 इंटू आपका 2 हो जाएगा। लास्ट में 1 करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है, जो 1 को गुना करने के बाद उतना ही हो जाता है। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, इसका जो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए आ जाएगा। तो इतना आप लोग जो खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिंदु 1 और 3 जीरो और 4 -1 सॉरी 0 और -4 दिया गया एवं 4 1 किसके शीर्ष है, ये आपको हमारा बताना है। देखिए यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको दिया गया 1 दिया गया है और यहाँ पर आपको 3 दिया गया है, तो ये मान लिया जाए कि किसी का आपका शीर्ष रहा होगा। और आपके बाद यहाँ पर आपको दिया गया 3 0 दिया गया है और 4 माइनस आपको 2 दिए गए हैं, सॉरी आपके 0 और -4 दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको 4 और माइनस यहाँ पर आपको 1 दिए गए। अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है, इन दोनों के बीच आपको डिस्टेंस निकालना है। उसके बाद इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो 1 डिस्टेंस निकलेगा, फिर यहाँ से यहाँ 2 डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ आपका 3 डिस्टेंस। उसके बाद लास्ट वाला दोनों का निकालना है, तो ये आपका 4 डिस्टेंस टोटल हो जाएगा। अगर चारों का वैल्यू आपका समान अगर आ जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपका वर्ग होगा। अगर आपको 2 का समान आ रहा है, 2 का असमान आ रहा है, तो 2 का अगर मान लिया जाए कि एक जैसा आ रहा है, 2 का फिर एक जैसा आ रहा है, तो ये आपके जो है आयत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका जो यहाँ पर आपका बनेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको निकालना कैसे, तो अंदर रूट करके आपका जो इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस आपका x1 का आपको होल स्क्वायर करना है और प्लस, और उसके बाद क्या करना है कि y2 माइनस आपका y1 का जो है आपका होल स्क्वायर हो जाता है। ये पूरा आपका अंडर रूट में रहता है। और देखिए पहला वाला जो दिया रहता है ये आपका x1 होगा, दूसरा वाला आपका x2 होगा, और फिर उसी तरह से 2 टर्म को आप फिर लेंगे तो x1 x2 करके निकालना है। और फाइनली और सेकंड वाला जो होता है y1 और दूसरा वाला में जो होता है आपका y2 होता है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है रख करके इसका वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। पूरा मैंने आपको हिंस कर दिया है और उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आएगा सभी का बराबर आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताना आप सभी लोगों को राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए यंग यूरोप की जो स्थापना किया गया था ये मेजनी के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता कि यंग यूरोप की स्थापना जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 1834 में मेजनी के द्वारा जो है यंग यूरोप की स्थापना किया गया था, ठीक है। और अगर आपको ये पूछा था कि मेजनी कहाँ के रहने वाले थे, तो ये इटली के रहने वाले थे, याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अटल नव परिवर्तन यानी कि वो यहाँ पर आपको दिया गया इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। अटल नव परिवर्तन मिशन जो है किसके अधीन स्थापित किए गए थे, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो किया गया था आपके नीति आयोग के जो है अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है। ये आपका हिंदी से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। ये संस्कृत वगैरह में जो है ज़्यादातर आपका मिलता होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 10th का चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि इनमें से कौन सा तद्भव है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए कोई भी वर्ड अगर जो है मान लिया जाए कि संस्कृत में आपका कुछ और होता है और हिंदी में उसका अगर जो है वर्ड आपका बदल जाता है तो इसको हम लोग तद्भव बोलेंगे। अगर वर्ड नहीं बदलता है तो इसको हम लोग तत्सम के नाम से जानेंगे। बस 2 ही आपका यहाँ पर ट्रिक है। अब यहाँ पर देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है तद्भव है, तो वैसा वर्ड होगा जो कि हिंदी में उसका जो है वर्ड आपका बदल जाता है। जैसे भात की अगर बात करें तो आपका जैसे कि हिंदी हो गया, और ओदनम अगर बात करें तो ये आपका संस्कृत में चला जाता है। तो वही अगर देखा जाए तो हिंदी में आते ही आपका भात बन जाता है और संस्कृत में आपका ओदनम रहता है। तो ये क्या एक प्रकार का तद्भव है। और संस्कृत से अगर सेम टू सेम अगर हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो ये आपका तत्सम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना कि इसके लिए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पत्ता। तो यहाँ पर देखिए पत्ता जो होता है इसका संस्कृत में भी आपका यही प्रयोग किया जाता है, पत्तियां प्रयोग किया जाता है। इसका मीनिंग नहीं बदलता और हिंदी में भी पत्ता का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये जो यहाँ पर आपका हो जाएगा इसका मीनिंग जो है आपका बदल जाता है संस्कृत में, और ये पत्ता आपका यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, ये आपका हिंदी में आ चुका है और ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा तो तद्भव हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, अगर संस्कृत में अगर इसका अगर हम लोग बात करें कि संस्कृत में इसका यहाँ पर क्या होगा, तो संस्कृत में इसको जो है पन बोला जाता है। याद रखेंगे संस्कृत में क्या बोला जाता है, इसको पन बोला जाता है पत्ता को, और हिंदी में इसको जो है पत्ता बोला जाता है। तो ये आपका यहाँ पर जो है मतलब वर्ड आपका बदल जा रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए सही वर्तनी का यहाँ पर आपको शब्द का चयन करना है। यहाँ पर आपको दिया गया उत्तरदायी। तो यहाँ पर आपको कौन सा जो है सही दिए गए ये आपको यहाँ पर पूछा रहे हैं। उत्तरदायी के लिए अगर देखा जाए ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आपका जो यहाँ पर आपको दिया गया स्पेलिंग ये आपका यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। उत्तरदायी इस प्रकार से होगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि निम्न में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। अ उपसर्ग जो है किसमें नहीं है ये आपको हमारा बताना है। तो अ उपसर्ग अगर हम लोग बात करें तो उच्चारण आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको दिया गया अथक दिया गया है, अथक दिया गया है, और तो यहाँ पर आपका ओ का है, अभेद में भी है, अचूक में भी है, लेकिन अनुज में दिया गया है। यहाँ पर आपका जो है नहीं होंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा पकड़ भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर जो है और उपसर्ग आपके जो है नहीं दिए गए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा द्रव्यमान संज्ञा है,
ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो द्रव्यमान संज्ञा की अगर बात करें तो दूध जो हो जाएगा ये आपका द्रव्यमान संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि निर्धारणता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा नर से, क्या हो जाएगा, तो नक श्रेय आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निर्धारणता का जो है यहाँ पर आपको दिया गया दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं, कहा जा रहा है एक खगोलीय दूरदर्शी का विदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्रम से यहाँ पर आपको दिया गया एफ और एफ कैपिटल एफ और यहाँ पर आपको स्मॉल एफ दिया गया। समान संयोजक के लिए दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी, आपको हमारा पूछा रहा है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस की, अभिदृश्यक लेंस मतलब जो कि आपके दूरदर्शी में लगा हुआ है और नेत्रिका लेंस में यहाँ पर आपको छोटा एफ माना गया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि समायोजन करने पर जो है दूरदर्शी की आवर्धन कितनी होगी, आपको पर पूछा रहे। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है आपके चेंज आपके नहीं होते, नहीं तो आपका आंसर जो है यहाँ पर आपके चेंज होते हैं। तो यहाँ पर आपका बड़ा जो एफ होता है यानी दूरबीन की जो आपका मतलब फोकस दूरी होता है और बटे आपका जो है ये आपके हो जाते हैं छोटे, यानी कि जो आँख के पास जो हम लोग लेंस यानी चश्मा को लगाते हैं ये आपका बटे में हो जाता है। तो यहाँ पर फाइनली अगर आंसर देखें ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, यहाँ पर आपको दिया गया कि यहाँ पर आपको दिया गया फ्लोरेसेंट ट्यूब में पराबैंगनी प्रकाश दृश्यक प्रकाश में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। इस प्रक्रिया को कहा जाता है बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया में प्रकाश तरंगदैर्घ्य क्या होगा, ये आपके बढ़ जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम हो तो आप लोग रिपीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे कि ऊंचाई से झरने के गिरने वाले जल को झील में संग्रहित कर लेते हैं। इस जल की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है। यदि विद्युत उत्पादन में इस ऊर्जा का उपयोग ना हो तो इस ऊर्जा का क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपको क्या होगा, अपने तर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आंसर जो है बताने। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, तो ये जो है आपके उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। चूँकि पूछा जाता है डायरेक्टली, आपको पूछे भी जाते हैं कि जब किसी झील से पानी अगर नीचे की ओर गिर रहा हो तो इसमें जो है किस प्रकार के ऊर्जा जो है उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पर उष्मीय ऊर्जा होगा, क्योंकि ऊपर से जैसे ही झील से पानी गिरता है, गिरने के बाद इसमें रगड़ उत्पन्न होता है और रगड़ के कारण से जो है उष्मा ऊर्जा के रूप में जो है ऊपर जो है यहाँ पर आपको उष्मा जो है उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच की गुरुत्वाकर्षण बल प्रारंभिक बल का कितना हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला भी इसका पता होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा। तो देखिए एफ बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका जो है Gm1 इंटू आपका M2 बट्टे जो है यहाँ पर आपका आर स्क्वायर होते हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि आर स्क्वायर होता है। अब कहा जा रहा है कि इसका जो गुरुत्वाकर्षण यानी उसके बीच की जो दूरी है इसको क्या किया जा रहा है, इसको दोगुनी कर दिया जा रहा है। दो गुना जब कर दिया जा रहा है तो जैसे पहले एक था, अगर दो कर देंगे तो स्क्वायर होगा, तो ये आपका दो दूनी चार हो जाएगा। तो यानी फोर्स जो है आपका कितना घट जाएगा, तो आपका 4 गुना क्या हो जाएगा, मतलब 4 गुना क्या हो जाएगा, तो आपके घट जाएंगे। तो यहाँ पर बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो 4 गुना आपका घट जाएगा, मतलब 1/4 भाग क्या होगा, तो घट जाएगा। इस प्रकार से अगर देखें तो घट करके कितना रह जाएगा 1/4, क्योंकि 1 बटे आपका जो है 1 के रूप में आपका आएगा, क्योंकि 4 जो है यहाँ पर आपका नीचे आया हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए जी से रिलेटेड मैंने चर्चा किया, तो जी के बराबर में आपको याद रखना है कि इसका जो वैल्यू होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपका 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस आपके 11, और ये आपका जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका जो होता है ये आपका केजी स्क्वायर होता है। तो पूछा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो यूनिट होता है क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर जो है केजी स्क्वायर होते हैं। अगर आपको यहाँ पर वैल्यू के बारे में पूछा जाता है तो 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होते हैं। अगर आपको बड़ी जी के बारे में पूछा जाता है कितना होता है, तो ये आपका जो है छोटी जी के बारे में, तो यहाँ पर आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। दोनों का वैल्यू याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यूनिट पूछेगा छोटी जी का तो मीटर पर आपका सेकंड स्क्वायर हो जाएंगे, और जी का जो मान सबसे अधिकतम होता है ये पृथ्वी के ध्रुव पर होते हैं। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे, यदि एक पृष्ठ पर कार्य करने वाले बल को दोगुना तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल को आधा कर दें तो इसका दबाव क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए कहा जा रहा है कि किसी पृष्ठ पर कार्य कर रहे बल को अगर दोगुना कर दिया जाए, बल को कितना किया गया है, दोगुना किया गया है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि पृष्ठ के क्षेत्रफल को क्या किया जा रहा है, तो आधा कर दिया जाए। तब यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार के कंडीशन जो है क्रिएट हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो आपका 4 गुना हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो राइट हो जाएगा एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला भी आपका होता है, जैसे कि अगर हम लोग फॉर्मूला की अगर बात करें तो जिसका फॉर्मूला आपका निकल करके आएगा, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसका जो है फॉर्मूला जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा आपका जो है लंबा होता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो आपका जो है पी बराबर आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर आपका फाइनली अगर देखा जाए, क्योंकि आपका प्रेशर के बारे में ही, दबाव के बारे में ही कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो 2F आपका 1 होता है, और बट्टे अगर देखा जाए ये आपका गुना में रहेगा, और बट्टे में अगर देखा जाए A1 बटे आपका जो है 2 होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका बराबर जो हो जाएगा 4 आपका जो है
ये आपका F1 बटे यहाँ पर आपका जो F आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए, अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है कि दोनों में आपको कंपेयर कर देना है जो मान यहाँ पर आपको दिया गया। देखिए कहा क्या जा रहा है कि बल को 2 गुना कर दिया जाए, तो F को आप सभी लोगों को 2 गुना यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी आपको कर दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, तो यहाँ पर मैंने जो आधा भी कर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए आधा कर दिया हुआ है। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो बराबर आपका इतना आ जाएगा। और इसको अच्छे तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका फाइनली जो आएगा, यानी कि P जो आपके गुना में आपका जो है 4 के साथ आपका आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब कि आपका 4 गुना बढ़ जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि वायुमंडल के दाब पर हीलियम को एकाएक दबाकर उसका आयतन आधा कर दिया जाए तो उसका दाब कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसका जो दाब है ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 वायुमंडल हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हुआ, तो इन सभी का देखिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपका यहाँ पर ये है कि जैसे कि वायुमंडलीय दबाव से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो ये आपने पढ़ा भी होगा। V1 आपका जो है सॉरी P1 आपका V1 होता है। और अगर देखा जाए तो आपका जो है P2 और यहाँ पर आपका V2 आपके होते हैं। इसको अगर आप बटे के रूप में लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो P1 और बटे यहाँ पर आपका जो है सॉरी P2 बटे आपका कितना हो जाएगा P1, और बराबर जो आपका यहाँ पर हो जाएगा V1 बटे आपका कितना हो जाएगा V2 आपका हो जाएगा। इसको अगर आप अच्छे तरीके से अगर लिखते हैं गुना करके तो यहाँ पर आप देखिए, अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, वायुमंडल के दबाव पर हीलियम को एकाएक दबाकर उसका जो है आयतन आधा कर दिया जा रहा है। आयतन कितना कर दिया जा रहा है, आधा कर दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, P2 बटे आपका यहाँ पर P1 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो V बटे, और इसका क्या किया जा रहा है, तो आयतन को आधा कर दिया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि आधा कर दिया जा रहा है, पहले जो ऑलरेडी आपको रहा होगा यहाँ पर कहा जा रहा है कि वायुमंडल के दाब पर हीलियम को एकाएक जो है आयतन इसका आधा कर दिया जा रहा है। तो आपका जो है सेकेंड वाला आपका हो जाएगा, यानी कि 1 बटे आपका जो है 2, यानी कि आपको आधा कर दिया जाए, क्योंकि पहले ऑलरेडी आपका कुछ ना कुछ उसका आयतन होगा और बाद में इसको जो है दबाया गया। तो नीचे वाला में हम लोग परिवर्तन करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसको सिंपली आपको जो है गुना कर देना है। इसको जैसे आप क्रॉस में गुना करेंगे भी यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्योंकि ये आपका इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और ये आपका यहाँ पर चला जाएगा, और 2 जो है आपको ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली अगर हम लोग देखें तो ये आपका जो फाइनली आपका निकल कर आएगा, ये भी और ये भी आपका कट जाएगा, तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक चूँकि हम लोग को देखिए 100 क्वेश्चन कवर करना है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपका जो है लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग जो है ज़्यादातर रिवील नहीं कर पाते हैं। हालांकि उतना मैं आपको जो है रिवील कर देता हूँ जहाँ से कि आपको प्रॉब्लम ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस लगाएंगे, ऑटोमेटिकली जो आपके कमांड हो जाएंगे। हालांकि ज़्यादातर मैं जो है आपको सभी प्रश्न में रिवील कर दे रहा हूँ, जो भी आपके प्रीवियस पेपर में पूछा गया हो, चाहे उससे जो भी आपका हाईलाइटेड आपका जो फैक्ट आपका बन रहा हो, तो बिल्कुल भी आप लोगों को जो है टेंशन नहीं लाना। अगला देखिए पूछा रही, किसी भौतिक राशि को माप कर इसे NU द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ N संख्यात्मक मान U मात्रक है। सही संबंध यहाँ पर आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर जो यहाँ पर आपका हो जाएगा, कहा जा रहा है कि किसी भौतिक राशि को माप कर इसे जो है NU के द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है, और उसके साथ कहा जा रहा है जहाँ N क्या है कि संख्यात्मक मान, और U जो है U, और कहा जा रहा है कि U मात्रक है, N क्या है संख्यात्मक मात्रा। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग 10 क्या लिखते हैं, kg लिखते हैं, तो किसी भी चीज़ को माप करके 10 kg लिखते हैं, और ये क्या संख्यात्मक मान है, और ये क्या है मात्रक है। तो इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है ये किसका जो है सही चीज़ यहाँ पर आपको बता रहे हैं, यानी किसका ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर जो आपका हो जाएगा N समानुपाती आपका जो है 1 बटे आपका जो है U आपका हो जाएगा, क्योंकि ये आपका कोई भी आपका संख्या हो जाएगा और उस पर आपका ये हो जाएगा। तो बाकी आप किसी भी कांस्टेंट को लेकर के इक्वल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि 5 न्यूटन तथा 10 न्यूटन का परिणामी बल नहीं हो सकता, ये आपको हमारा पूछा रहा था। बताइए कि जो है इनमें से कौन सा आपका परिणामी बल जो है नहीं हो सकते। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 5 न्यूटन तथा 10 न्यूटन का परिणामी बल नहीं हो सकता है, इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर आपका अगर हम लोग अगर मैक्सिमम अगर बल की अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों सबसे पहले अगर टक्कर करेगा एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों का जो फोर्स है ये दोनों आपका जुड़ जाएगा, तो यानी कि 15 आपका न्यूटन भी आपका हो सकता है। दूसरी चीज़ है यहाँ पर आपका जो है 15 10 में से अगर 5 को घटाएंगे या किसी कारण से अगर देखा जाए तो दोनों अगर आपस में लड़ता है या तो घट सकता है या बढ़ सकता है या फिर जुट सकता है। यहाँ पर आपका 15 हो जाएगा, और 10 में एक बार 5 को घटाएंगे तो आपका जो है 5 न्यूटन आपका हो जाएगा। तो देखिए 10 15 भी हो सकता है, और आपके 5 भी यहाँ पर आपका जो है फाइनली आपका यहाँ पर हो सकता है। 2 कंडीशन तो यहाँ पर आपका फुल फिल आपका जो है हो चुका है। और पहला जो है यहाँ टक्कर के बाद आपका कितना हो सकता है, तो 5 हो सकता है, और दूसरा यहाँ पर आपका कंडीशन ये है कि खुद से ही आपका जो है 5 भी आपका रह सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो सारा कंडीशन अगर आप फुलफिल करेंगे तो आपका 8 यहाँ पर आपको दिया गया। तो देखिए 8 जो होता है यहाँ पर क्या होगा कि दोनों अगर समान रूप से अगर लड़ता है
तो यहाँ पर इसका जो है बीच में आपका रह सकता है। जैसे कि 5 अगर देखा जाए, 5 के बाद आपका कितना है तो 6 है, 7 है, 8, उसके बाद 9, उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है 10। तो या तो देखिए 5 तो आपको ऑलरेडी आपको दिया गया, तो ये तो आपका यहाँ पर होगा नहीं, और 10 को यहाँ पर खत्म कर दीजिए, तो इसका बीच वाला अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका 8 आ रहा है, तो एक आपका जो है 8 भी आपका हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, और 4 जो है कहीं पर से भी आपका पॉसिबिलिटी जो है नहीं बन रही है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहे, यदि एक वस्तु का ताप यहाँ पर आपको दिया गया 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, तो इसका ताप जो है सेंटीग्रेड में क्या होगा, ये आपको बार पूछा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, मैं आपको फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। जैसे कि देखिए सी बट्टे आपका कितना होता है, सेंटीग्रेड बट्टे आपका 5 होता है। उसके बाद जो इसका फॉर्मूला आता है एफ माइनस आपका जो है 32, और बट्टे जो आपका होता है ये आपका 9 होता है। तो यहाँ पर आपको जो इसको रख करके आप जो है निकाल सकते हैं। देखिए फ़ारेनहाइट में यहाँ पर आपको दिया गया, तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, तो 140 कितना हो जाएगा आपका 140, और माइनस यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा तो 32, और बट्टे यहाँ पर आपको 9 हो जाएगा, और बराबर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको सी में निकालना है, और बट्टे 5 क्रॉस इसको गुना करके आप लोग जो है खुद से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी आ जाएगा, तो आप लोग सॉल्व करना है। अगला देखिए पूछा रहे कि भारत में यहाँ पर आपको दिया गया कि बजटीय प्रणाली का जनक कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा। तो बजटीय प्रणाली का जो जनक है ये आपका विल्सन है, याद रखेंगे, रट जाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। ये आपका विल्सन है जो कि बजटीय प्रणाली के जनक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, वस्तुओं का व्यय मूल परिवर्तन की दिशा के विपरीत केवल तभी होता है जब वस्तुओं का व्यय मूल परिवर्तन की दिशा के विपरीत होता है। जिस डायरेक्शन में होना चाहिए मेनली उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इसका क्या कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, मात्रा में परिवर्तन, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य परिवर्तन में से जो है अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी मंत्री पद पर कितने समय तक रह सकता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो रह सकते हैं 6 माह तक रह सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला हमारा पूछा रहे कि भारत में उपराष्ट्रपतियों के नाम बताएं जो यहाँ पर आपको दिया गया निर्विरोध निर्वाचित हुए हों। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर एस जो है आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, एम आपका हिदायतुल्ला हो जाएगा, और डॉक्टर यहाँ पर आपका जो है शंकर दयाल शर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है कि डार्विन यहाँ पर आपको दिया गया साइबेरिया क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो साइबेरिया क्षेत्र में अगर देखा जाए तो यहाँ आपके जो है शंकुधारी आपके वन पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में आपका है, और यहाँ पर जो है शंकुधारी जो है वन आपके पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से उस सागर का नाम बताएं जो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है। तो 3 महाद्वीप को बताइए कि कौन सा सागर है जो कि स्पर्श करता है। ऑप्शन आपके सामने रहे, तो ये जो करता है भूमध्य सागर करता है, याद रखेंगे भूमध्य सागर करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, तो आप सभी लोगों को जो है ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा है, कहा जा रहा है कि पारस्परिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। तो पारस्परिक मांग की अवधारणा का जो प्रतिपादन किया गया था ये किनके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था जे.एस. मिल के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है कि लोथल स्थित है, लोथल कहाँ पर स्थित है, तो ये जो स्थित है ये खंबात की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ऋग्वेदिक 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका प्रीवियस पेपर में भी पूछा था, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा परासुनी नदी के तट पर लड़े थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा है, कहा जा रहा है कि गिफिन वस्तु के लिए एंजिल वक्र क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऋणात्मक ढाल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, एलोरा स्थित यहाँ पर आपको दिया गया है सेबों के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करने वाला कौन था। यहाँ पर हम पूछा था एलोरा में स्थित जो है कैलाश मंदिर का जो निर्माण कराया गया था ये किनके द्वारा कराए गए थे, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो कराए गए थे ये राष्ट्रकूटों के द्वारा कराए गए थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र में स्थापित जो है किए थे। तो ये जो किया गया था ये आपको उदयन के द्वारा किया गया था। 2019 के शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका जो है पूछे गए थे, याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो है राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था ये आपका जो है 1565 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। युद्ध से रिलेटेड आपको जो है डेफिनेटली क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है, तो थोड़ा आपको जो है ध्यान से देखना और साथ ही आपको जो है याद भी रख लेना है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि निम्न में से कौन चमकीला अधातु है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन जो होता है ये आपको धातु है, लेकिन ये जो है धातु के तरह जो है गुण को दर्शाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। और जो आपके दिया गया आयोडीन ये एक प्रकार का हेलोजन तत्व के अंतर्गत आपको रखे जाते हैं, और ये आपका हेलोजन है भी। तो यहाँ पर आपका आयोडीन आपका हो गया, ब्रोमीन, क्लोरीन आपका हो गया, फ्लोरीन हो गया,
एस्टेनिन हो गया, ये सभी आपके जो है आपके हेलोजन तत्व के अंतर्गत रखे जाते हैं। और पूछा जाता है क्या बात सारणी में जो है कहाँ पर जो है ये जो है आपके रखे गए हैं हेलोजन को, तो ये आपके जो 17वें समूह में जो है हेलोजन को रखे गए। और इनर्ट गैस की अगर बात करें जो ऑक्यूरी गैस है ये 18वें समूह में रखे गए, याद रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर ये जो हो जाएगा यहाँ पर सी करेक्ट है। अगर आपको ये पूछा था कि कितना जो है समूह आधुनिक आवर्त सारणी में, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 18। इतने फैक्ट को याद रखिए। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में अगर पूछा था कि किनके द्वारा खोजा गया है, तो ये मोसले के द्वारा खोजा गया है, जो कि 1913 में जो है आधुनिक आवर्त सारणी को दिया गया था। इन सभी फैक्ट को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछते हैं। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे, नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब से मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन में जो है शामिल किया गया है। तो देखिए नया मोटर वाहन जो संशोधन अधिनियम जो है मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन है। तो बताइए यहाँ पर आप देखिए पूछा रहे कि नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे थे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। सबसे पहले तो आपको अटेम्प्ट लेना है और देखना कि आप इनमें से कितना को अटेम्प्ट ले पा रहे हो। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 1988। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उस समय यहाँ पर आपको बताना कि मुगल सम्राट कौन थे, ये आपको हमारा बताना है। तो उस समय जो मुगल सम्राट थे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आलिमगीर द्वितीय। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कहा जा रहा है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण प्रस्ताव 1901 ईस्वी में रखा गया था। और देखिए अगर ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा जो है ये चिड़ियाघर या जो है जू कौन सा है, तो आपका यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल हो जाएगा। और स्थापना की अगर बात करें तो 19 आपका 1 हो जाएगा 1901। और यहाँ पर आपको बताना कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान जो है कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का जो यहाँ पर आपको पूछा है कि मेमोरियल हॉल का निर्माण प्रस्ताव 1901 में किया गया था। तो बताइए किनके जो है किनके कार्यकाल के दौरान जो है किए गए थे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि दिल्ली सॉरी जो यहाँ पर आपका कोलकाता से जो है दिल्ली जो स्थानांतरित किया गया है कैपिटल, ये आपको 1911 में तो किया गया था। और अगर आपको ये पूछा था कि किनके शासनकाल में किया गया था, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किए गए थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। तो ये जो है क्या है कि ये दिया गया था, मतलब एक प्रकार का उपाधि दिया गया था। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो पूछा रहा है कि गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस मतलब बोल सकते हैं कि किस कार्यशैली के अंतर्गत जोड़ा गया था या फिर कब जोड़ा गया था, उस समय क्या चल रहा था, इसके बारे में। ये तो ऑप्शन देखने के बाद आपको पता चलेगा। तो आपके जो है चंपारण सत्याग्रह जो है दौरान जो है जोड़े गए थे। और यहाँ पर आपको याद रखना पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह जो है आपके कब हुए थे, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। ये आपका जो है 1817 में हुआ था, ठीक है। तो याद रखना है, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू यहाँ पर आपको बताने की अवस्थित देश कौन सा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ताओस हो जाएंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीले पवनों को क्या कहा जाता है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाले अति प्रबल एवं बर्फीले पवनों को क्या कहा जाता है, तो इसे जो कहा जाता है ये कहा जाता है बर्फीली तूफान। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस हवा से हल्की होती है। तो हवा से जो हल्की होती है निम्न में से बताना है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन आपके हो जाएंगे। और भविष्य का जो ईंधन कहा जाता है ये हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। तो एक आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के टोटल कितने समस्थानिक है। तो टोटल इसका 3 आपका समस्थानिक है। H1 आपका होता है, H2 भी आपका होता है और आपका H3 भी होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन एक धातु के अंतर्गत आपको रखे गए हैं, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला देखिए पूछा रहे कि कैक्टस में पाए जाने वाला कंटक जो है होता है, कैक्टस में पाए जाने वाले कैक्टस के पौधे में देखेंगे तो एक कांटा पाए जाते हैं। इसमें जो पाए जाने वाले कंटक होते हैं ये क्या होते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो होता है आपका रूपांतरित आपके पत्ता होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और कैक्टस का जो पौधा होता है ये ज़्यादातर जो है मरुस्थलीय जो बलुई जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे कि राजस्थान वगैरह में अगर देखा जाए तो वहाँ पर क्या है कि ज़्यादातर ये पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पत्ती मोटा होता है और ये कम पानी की आवश्यकता होती है। इस वजह से ये सभी पौधे क्या होते हैं कि जो है ज़्यादातर जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन जो पाए जाते हैं ये आपका विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो ए करेक्ट हो जाएगा। सदाबहार वन जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये विषुवतीय क्षेत्र में जो है मुख्यतः ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि निम्न में से कौन सी गैस एक परमाणविक होती हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। एक परमाणुविक जिसमें कि एक ही परमाणु हो, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर रेडॉन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और रेडॉन जो होता है ये वायुमंडल में आपके नहीं पाया जाता है। जब भी कभी क्या होता है कि ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं तभी आपका क्या होता है कि रेडॉन का आपका निर्माण होता है। रेडॉन एकमात्र गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाए जाते। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि पाक जल संधि कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो पाक जो जल संधि है ये स्थित है भारत और श्रीलंका के मध्य। याद रखेंगे पाक जल संधि ये कहाँ पर स्थित है, तो भारत और जो है श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित क्या है, तो पाक जल संधि। अगला पूछा रहा है कि स्टोरेज बैटरी में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, आपको हमारा पूछा रहा है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, आपको पूछा जाता है ड्राई सेल के बारे में पूछा जाता है कि ड्राई सेल जो होते हैं इसमें किस प्रकार के जो है इसमें जो है धातु का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है निकेल और कैडमियम का आपका प्रयोग किया जाता है। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ड्राई सेल में किस प्रकार के जो है धातु का प्रयोग किया जाता है, निकेल और कैडमियम हो जाएगा। और यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि स्टोरेज बैटरी में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, आपको हमारा पूछा है। अब अपने तर्क के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका लेड हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपके जो है सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन जो संश्लेषण होता है ये राइबोसोम में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, राइबोसोम में जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि साबुन का निर्माण होता है। साबुन का निर्माण बताइए कि किनसे होता है। और अब पूछा जाता है कि साबुन बनाते समय जो है किस प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, तो ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। और यहाँ पर आपको बताना है कि साबुन निर्माण में क्या क्या मिलाए जाते हैं, ये आपको बड़ा पूछा रहता है। यहाँ पर जो आपको मिलाए जाते हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो वनस्पति तेल को भी मिलाया जाता है और जंतु चर्बी भी मिलाए जाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और यहाँ पर आपका जो है बी दोनों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा है कि आलस्यों का मूल मंत्र डैश, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम। यहाँ पर आपको बताना है कि ये किनके द्वारा जो है ये चीज़ें दिया गया है। तो ये जो अब यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका मूलक दास के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो स्वामी दयानंद का जो मूल नाम था ये क्या थे, तो ये आपका मूल शंकर थे। याद रखेंगे क्या हो जाएगा, ये आपका पर हो जाएगा मूल शंकर। स्वामी दयानंद का जो बचपन का नाम थे ये क्या थे, तो मूल शंकर थे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि फ्रियोन का उपयोग किया जाता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो प्रयोग किया जाता है ये कहाँ पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया विलायक के रूप में, करेक्ट है आपका। परिप्रेक्षक के रूप में दिया गया है, करेक्ट है आपका। परासीतन के रूप में, ये भी करेक्ट है। उपयुक्त में से यहाँ पर आपका सभी हो जाएगा। और मैंने आपको एक चीज़ बताया है कि जहाँ पर कि रियल में जो है उपयुक्त में से सभी करेक्ट रहते हैं, वहीं पर भी ये ऑप्शन जो है आपको दिए जाते हैं। तो याद रखेंगे उपयुक्त में से आपका जो है सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किन देश का अनुसरण किया गया है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अमेरिका। क्योंकि देखिए जो मौलिक अधिकार ये अमेरिका के संविधान से ही लिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर इसका उल्लेख रहता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आपके सामने यहाँ पर आपको बताना है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए आयु संबंधी अर्हता क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो राज्यसभा की सदस्य अगर आप बनना चाहते हैं तो आपका कम से कम जो आपकी उम्र होना चाहिए ये आपके जो है 30 वर्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो कम से कम आपका जो उम्र होना चाहिए ये आपके 30 वर्ष आपके होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। तो ये देखिए महाभियोग को जो है पारित करके जो है कर सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए पूछा रहा है कि कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। यानी राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व जो है भंग कर सकता है, किसके जो सिफारिश पर कर सकता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन समिति में लोकसभा 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। देखिए 15 सदस्य जो होता है ये लोकसभा का होता है और राज्यसभा का जो होता है ये आपके 7 सदस्य होते हैं। तो किस प्रकार के समिति में होते हैं ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सरकारी उपक्रम समिति दिया गया, करेक्ट कहा जा रहा है। लोक लेखा समिति में भी जस्ट फॉलो होता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति में भी होता है। उपयुक्त में से यहाँ पर आपका जो है सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेंगे आप लोग ध्यान से, आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखिए पूछा रहे कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूरी दिया जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर देखिए गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किनके द्वारा मंजूरी दिया जाता है, तो ये विधानमंडल के द्वारा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। तो मुद्रास्फीति के कारण से किनको जो है सबसे अधिक हानि होता है, तो ये देनदार को होता है। क्योंकि देखिए देनदार जो होते हैं ये तो पैसा ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन जब मुद्रास्फीति होता है तो मुद्रा का वैल्यू बढ़ जाता है। तो वो क्या करेंगे, जो लिया है ऋणी व्यक्ति है उसको फायदा होगा। अगर आपको ये पूछा था कि इनको फायदा होगा तो आपके ऋणी व्यक्ति को फायदा होगा, क्योंकि उसको कम जो है कर्ज रिटर्न करना पड़ेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है। तो दलाल स्ट्रीट जो स्थित है ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है
सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे दलाल स्ट्रीट जो है ये मुंबई में स्थित है और ये शेयर बाजार मतलब जो शेयर बाजार होता है इसी को हम लोग दलाल स्ट्रीट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दलाल स्ट्रीट जो है आपका है ये कहाँ पर है, मुंबई में, और शेयर बाजार जो होता है ये दलाल स्ट्रीट इसी को कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे -3404 -251710 आंकड़ों का माध्य क्या होगा, ये आपको पर पूछा रहा था। मैंने आपको बताया है अगर आपको सिंपली माध्य निकालना है, डायरेक्ट आपको रेंडमली कोई अगर नंबर दे दिया जाता है तो सभी को जोड़ करके आपको जो है जितने नंबर को आपने ऐड किया है इसे आपको सिंपली क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले तो सबको हम लोग ऐड करेंगे, और अगर मान लिया जाए कि कोई प्राकृतिक अगर संख्या दिया जाए जो कि सिस्टमेटिक तरीका से दिया जाता है तो वहाँ पर आपका क्या होता है कि n+1 आपका 2 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको रेंडमली दिया है, सिस्टमेटिक तरीके से आपको दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर आपको देखिए प्राकृतिक संख्या का अंदर देखा जाए तो माइनस तो आपका आएगा नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या है कि कोई भी संख्या यहाँ पर आपको जो है उठा करके रेंडमली आपको दिएगा, सभी को अगर आप ऐड करेंगे यहाँ पर चलिए हम लोग ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका 10 और 5 15 हो जाएगा, 15 और 5 20 और 2 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 और 4 आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 27, 23 और 4 27 और 4 आपका कितना हो जाएगा, तो 31 आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऐड करेंगे तो 5 2 7 3 आपका 10 हो जाएगा, तो माइनस में आपका कितना हो जाएगा 10। और कितना संख्या को हम लोगों ने ऐड किया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 से आपको क्या करना है कि सिंपली आपको जो है डिवाइड कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही संख्या है, तो यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। अब देखिए 31 में 10 घटाएंगे, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 21 लिखेंगे, और पॉइंट यहाँ पर देखिए 1 0 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दो तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 2.1। इस प्रकार से देखिए कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है कि यदि 1575 कंचों को तन्वी और अनीस के मध्य 15:8 के अनुपात में विस्तृत किया जाए तो अनीस को कितने कंचे मिलेंगे, ये आपको हमारे पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, रेशियो मेथड को अपनाना है। यहाँ से आपका बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको देखिए 575 आपको टोटल कंचा दिया गया है, तो 500 यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 75, और रेशियो में देखिए टोटल कितना दिया गया, तो 15 और 8 आपका कितना हो जाएगा 23। अब देखिए निकालना क्या पूछा जा रहा है कि जो है अनीस को कितना दिया गया, और यहाँ देखिए अनीस को कितना दिया गया 8, तो 8 से गुना कर दी। इसको आप लोग खुद से कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर आपका आ जाएगा। इतना तो आप लोग जो खुद से कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 200 आपके फाइनली राइट आंसर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई यहाँ पर आपको दिया गया 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आपको बताना कि अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। यहाँ पर आपको देखिए सिंपली करना कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, एक ट्रायंगल चलिए हम लोग बना लेते हैं। ये आपके समकोण त्रिभुज के बारे में ही कहा जा रहा है, ये आपको देखने के बाद पता चलना चाहिए। 7 24 आपके 25 होते हैं, ठीक है, तो कर्ण आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर 25 हो जाएगा, और कोई भी मान लेते हैं यहाँ 24, और ये आपका मान लेते हैं कि आपका 7 24 दिया गया। इसके अंदर में क्या है कि एक आपका वृत्त बनाया गया, ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर वृत्त बना दिए हैं। अब आपको सारा कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है, निकालना क्या है, ये देखिए यहाँ पर आपको पूछा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि त्रिज्या क्या होगी, आपको यहाँ पर पूछा रहा है। देखिए कभी भी अगर आपको त्रिज्या पूछा जाता है सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया लंबाई दिया गया, यानी अभिलंब दिया गया, लंब दिया गया, और यहाँ पर आपको 24 इस सभी को जोड़ करके कर्ण को घटा देना। कर्ण को जैसा कि आपको पता है कि कर्ण में हमेशा घटाया ही जाता है, तो 24 और 7 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 31 में अगर हम लोग 25 को अगर माइनस करते हैं, और माइनस करके आपको क्या करना है कि 2 से डिवाइड कर देना है। फॉर्मूला में भी आप लिख सकते हैं लंब और प्लस कितना हो जाएगा आपका आधार और माइनस आपका कर्ण बटे 2, ये आपको रट लेना है। चाहो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है, नहीं तो फिर निकालने में जो है काफ़ी ज़्यादा आपका लंबा होता है, तो लिख लेंगे आप लोग। अगर अंतःवृत्त अगर आपको दिया रहता है तो आपको क्या करना है कि लंब प्लस आधार और माइनस आपको कर्ण कर लेना है, अब बट्टे आपको 2 लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, 21 में से देखिए अगर 25 को माइनस करेंगे ये आपका 6 हो जाएगा, 6 बटे 2, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 3 हो जाएगा। तो बोलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, तो 3 यहाँ पर आपको ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि एक वस्तु को 13% की हानि और 14% के लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों के बीच का अंतर कितना दिया गया 162 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका क्रय मूल्य कितना दिया गया 100 दिया गया है, क्योंकि परसेंटेज से रिलेटेड जहाँ पर भी चर्चा होता है तो हमेशा हम लोग जो 100 मान करके चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना दिया गया 162 दिया गया, 162 को ऊपर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको हानि दिया गया, तो देखिए एक वस्तु को 13% की हानि पर और 14% के लाभ पर बेचा जा रहा है। तो जब भी क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो रूल है कि यहाँ पर क्या हो जाता है आपका जुट जाता है, यानी एक तरफ हानि हो रहा है दूसरी तरफ लाभ हो रहा है, तो अपोजिट जब डायरेक्शन रहता है यहाँ पर आपका जुट जाता है, जिस प्रकार से फिजिक्स वगैरह में चलता है वही आपको मैथ में भी अपनाना है। तो दोनों क्या है अपोजिट आपका है, तो 13 और अगर हम लोग 14 को अगर जोड़ें तो आपका यहाँ पर 27 हो जाएगा। और निकालना क्या वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो 100 से सिंपली गुना कर दीजिए आ जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग इसको जो है खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग काट लेना इसको, यहाँ पर आपका 600 आपका आ जाएगा। तो आप लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर आपको दिया गया tan² थीटा -1/cos² थीटा है,
इसके बराबर वैल्यू क्या होगा, ये आपको बराबर पूछा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो आप लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिया गया है टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर आपका सेक अगर ऊपर हम लोग ले जाएं कॉस को, तो ये आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और इसका बराबर फॉर्मूला होता है आपका 1, यही आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे x+2y, उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया इंटू x² + 4y और माइनस यहाँ पर आपको 2x दिए गए। तो यहाँ पर आपको सिंपली पूछा रही है किसके बराबर है, कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको सिंपली जो है गुना कर देना। x को इन सभी से एक बार गुना कर दीजिए और 2y को सभी से गुना कर दीजिए, और फाइनली जो भी आपका जुटेगा सेम वाला डिजिट सेम के साथ आप सभी लोगों को ऐड कर लेना। यहाँ पर आपका राइट आंसर x³ और प्लस आपका जो 8y³ आ जाएगा। तो आप लोग इतना जो है सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है इतना आंकड़ों का यहाँ पर आपको बहुलक तथा माध्यिका निकालना है। तो देखिए बहुलक का मतलब होता है कि जो संख्या बार बार आपका रिपीट हुआ हो वो आपके जो है बहुलक हो जाएंगे। तो इनमें से जो है जितना भी आपको संख्या दिया गया है जो आपका बार बार यूज हुआ, मतलब सबसे अधिक कौन सा संख्या दिया गया है वो आपका बहुलक हो जाएगा। तो आप लोग काउंट करेंगे, ठीक है। बाकी काउंट अगर नहीं करना है तो आप ऑप्शन में से ही ट्राई मार सकते हैं कि कौन सा आपका सबसे ज़्यादा दिया है। 0 देख लीजिए क्या बार दिया गया है और 4 देख लीजिए क्या बार दिया गया। तो ऐसे आप देख सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप जो है छांट भी आप लोग सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका बहुलक आपका निकल करके आएगा इसका, ये आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो -2 आपका आ जाएगा। क्योंकि -2 अगर देखा जाए बहुलक और यहाँ पर आपको क्या निकालना है, तो यहाँ पर आपको माध्यिका के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बहुलक अगर निकालें तो इसको सबसे पहले तो आपको यहाँ पर काउंट कर लेना है। तो बहुलक जो इसका निकल करके आएगा ये आपका 4 आएगा, -2 नहीं आएगा। 4 आपका सबसे अधिक बार आपको दिया गया, ठीक है। तो 1 देखिए दिया गया, 2 और यहाँ पर आपका 2 बार दिया गया है, 4 आपका, और कहीं पर है नहीं। तो यही आपका सबसे अधिक बार दिया गया, बाकी कोई भी संख्या आपका जो है रिपीट आपके नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपका 4 बहुलक हो जाएगा। और माध्यिका निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि सभी को जो है सिस्टमेटिक तरीके से सजा देना है, यानी बढ़ते क्रम में आप लिख दीजिए। और बढ़ते क्रम में से जैसे कि मान लिया जाए कि आप 7 है, 8 है, 9 है और मान लेते हैं कि यहाँ 10 है और 11 है। तो जैसे इस प्रकार से मान लिया जाए अगर आ जाता है, मैं एग्जाम्पल लेकर के आपको बता रहा हूँ, और दोनों साइड से आपको बराबर बराबर संख्या को छांट देना है। तो बीच में आपका क्या बताएगा 9, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो माध्यिका हो जाएगा। और 2 संख्या अगर बीच में बच जा रहा है तो दोनों को जोड़ करके आपको 2 से डिवाइड कर देना। तो आप लोग इसको जो है सॉल्व कर लेना। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इतना जो है सॉल्व करेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा समूह वाचक संज्ञा नहीं है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। समूह वाचक संज्ञा नहीं है ये आपका हमारा पूछा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दौड़ जो है ये आपका समूहवाचक संज्ञा जो है नहीं है। बाकी अगर भीड़ देखा जाए, कक्षा देखा जाए, तो कक्षा जो है काफ़ी सारे कक्षा होते हैं और सभा, ये सभी आपके जो है भीड़वाचक संज्ञा है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए पूछा रहे कि वह आप ही चला गया, क्या है कि वह आप ही चला गया, यहाँ आप सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है, ये आपको हमारे पूछा रहा है। तो सर्वनाम का कौन सा उदाहरण है ये आपको हमारे पूछा रहा है। वह आप ही चला गया, तो बताइए आप लोग जो है वह आप ही चला गया, यहाँ पर आपको बताना कि आपके साथ जो है किस प्रकार के जो है सर्वनाम है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए अगर यहाँ पर आपको वही चला गया कह रहा है, चली गई अगर कहता है तो स्त्रीलिंग आपका हो जाता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा रहे उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में कौन सा अवयव है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा भर, कटोरा भर दूध पिया। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, भर जो है यहाँ पर आपका क्या अवयव है, कटोरा प्लस भर, ये आपका हो जाएगा। तो ये अवयव में आपका जो है भर आपके आ जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि कजाकिस्तान के अस्थाना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम, फिर यहाँ पर आपको दिया गया फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है, ये आपको हमारा पूछा। तो ये अभी जो है रिसेंटली अभी का जो है अमन आपका सहरावत के द्वारा जीते गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या है, तो सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत का जो है बचाव अभियान, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है कहा जा रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में आप सभी लोगों को रखना। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है ये आपका जो है 22 अप्रैल को किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष कब किया जाता है, ये आपका 22 अप्रैल को किया जाता है। और प्रत्येक वर्ष जो आपका मतलब आप बोल सकते हैं कि ये तो आपको यहाँ पर दिया गया पृथ्वी दिवस दिया गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो सबसे पहले इसको जो सेलिब्रेट किया गया था ये कब किया गया था, तो 1970 में आपके किए गए थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है 22 अप्रैल 1970 रहेगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन इनमें से कौन सा दिया गया है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जिब्रेलिन, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और वृद्धि में जो वृद्धि करता है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीन हार्मोन होता है, जो कि पौधे में क्या करते हैं कि वृद्धि करते हैं, लेकिन जिब्रेलिन जो होता है ये वृद्धि रोधक होते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सी कोशिका ग्लूकागॉन नामक हार्मोन को
स्रावित करता है, ये तो आपको रखना होगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अल्फा कोशिका है। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेशन फ्लड, किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा है। तो ऑपरेशन जो फ्लड है ये आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड ये किससे संबंधित है, ये आपके जो है दूध उत्पादन से संबंधित है, याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक फल है, दिया गया यहाँ पर आपको आलू, मूली, भिंडी, शकरकंद, निम्न में से बताइए यहाँ पर जो है कौन सा एक फल के अंतर्गत है, ये आपको हमारा पूछा है। यहाँ पर देखिए जो भिंडी दिया गया है, भिंडी को फल माना जाता है, बाकी किसी को भी यहाँ पर जो है फल आपके नहीं माने जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए शकरकंद दिया गया है, जब भी शकरकंद अगर देखा जाए तो फल के रूप में व्यक्ति लेते हैं, लेकिन साइंस का मानना है कि शकरकंद जो है ये आपके फल के अंतर्गत आपके नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो भिंडी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है, ये आपको हमारा बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने रहे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री आपका जो है 4 मिनट और 37 डिग्री आपके 6 मिनट के अंतर्गत जो है ग्लोब पर भारत की स्थिति है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से मिट्टी पौधे के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, इनमें से कौन सी मिट्टी जो है पौधे के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, दोमट मिट्टी। अर्थात आप लोग ये बोल सकते हैं कि मध्यकर जो यहाँ पर आपको दिया गया मध्यकर कोकनों वाली मिट्टी, लेकिन यहाँ पर देखिए जनरली जो पूछा जाता है ये आपका आपका जो है ये आपको जो पूछा जाता है दोमट मिट्टी ही दे करके पूछा जाता है डायरेक्ट। आप लोग याद रखिए यही ऑप्शन में आपको मिलेगा अभी। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि नारियल, काजू और रबड़ के पेड़ अधिक कहाँ मिलते हैं, ये आपको हमारा बताना। तो ये सभी मिट्टी पर डिपेंड करते हैं और इसके लिए जो भी आपका मिट्टी आवश्यक होते हैं ये जो अक्सर पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं आपके मालाबार की तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो है नारियल, काजू, रबड़ के जो है पेड़ है अधिकतम मात्रा में उत्पादित होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपके जो है राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 89 नंबर कि कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड या फिर जो भी हाईलाइटेड थोड़ा सा होता है ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ आपका बिहार से भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाने हैं। यहाँ पर आपको बताना कि 2022 में जो अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है कितने व्यक्ति को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 3 व्यक्ति को सम्मानित किए गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे हैं कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन कौन सा है। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन जो है ये आपका जो है पारादीप और आपका यहाँ पर हल्दिया हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। हल्दिया जो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि निम्न में से किनका घनत्व जल के घनत्व से कम है, ये आपको हमारा बताना है। तो बताइए आप लोग जो है निम्न में से किसका घनत्व जो है जल के घनत्व से कम है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। निम्न में से अगर हम लोग देखें तो सबसे जो आपका कम घनत्व आपका हो जाएगा ये आपका क्वार्क का हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि जल के घनत्व से जो है कम होते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क कर लेंगे आप लोग। और यहाँ पर आपको बताना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, ये आपको हमारा बताना है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि गन्ना सामान्यतः डैश से उगाया जाता है। तो गन्ना जो होता है ये कटे हुए टुकड़े से उगाया जाता है। और अगर आपको ये पूछा था कि गन्ना के हम लोग किस भाग को खाते हैं, तो तना को खाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वर्ष 2022 के ग्लोबल यहाँ पर आपको दिया गया हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। तो वर्ष 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो स्थान रहा है ये 107वां स्थान रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे पहले रखा गया है। तो देखिए निष्क्रिय गैस के अंतर्गत अगर हम बात करें तो टोटल जो है आपके 6 निष्क्रिय गैस है, जिसमें कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडॉन, रेडॉन। याद रखेंगे आप सभी लोग। अगर आपको ये पूछा था कि निम्न में से कौन सा जो अक्रिय गैस का उदाहरण है, ऑप्शन में देख करके पूछा भी जाता है, तो आप सभी लोग नोट कर लेंगे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन जो होते हैं ये सभी क्या होता है कि आपके अक्रिय गैस के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के जो है प्रथम आवर्त में रखे गए हैं, ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हीलियम हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल। यहाँ पर आपको दिया गया मॉडल्स। तो कहा जा रहा है कि द स्काई इज क्लाउडली, यहाँ पर आपको दिया गया द स्काई इज क्लाउडी, यहाँ पर आपको दिया गया इट इज रेन, यहाँ पर आपको दिया गया है टू नाइट। तो बताइए यहाँ पर आप लोग जो है किस प्रकार के जो है सूटेबल एक वर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा माइट। क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा कि द स्काई इज क्लाउड। यहाँ पर आपका हो जाएगा इट माइट
रेन यहाँ पर आपको हो जाएगा टू नाइट। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है ऑल, यहाँ पर आपको दिया गया विजिटर्स डैश रिपोर्ट टू री, यहाँ पर आपको दिया गया रिसिप्शन। बताइए यहाँ पर आप लोग जो है किस प्रकार के वर्ड का यूज़ करेंगे। ये समय थोड़ा सा प्रैक्टिस खोजता है, यहाँ पर आपका मस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है कि चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ही सेड टू दीपू, यहाँ पर आपको दिया गया। उसके बाद देख पाएंगे कहा जा रहा है कि सीट डाउन, तो ये आपका नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया है। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ही सेड टू दीपू, यहाँ पर आपको दिया गया है सीट डाउन, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ही टोल्ड दीपू टू सीट डाउन। ये आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द पैसिव फॉर्म, यहाँ पर आपको दिया गया चूज द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर आपको दिया गया है कि डू यू नाउ हर, तो बताइए आप लोग इसके लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। पैसिव आप किस प्रकार से इसका जो है ट्रांसलेट करोगे। यहाँ पर आपका देखिए हर का तो सबसे पहले आपका सी हो जाएगा, सी नाउ आपका हो जाएगा टू यू, क्या हो जाएगा सी नाउ डू सॉरी टू यू आपके हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द साइनोनिम ऑफ द, यहाँ पर आपको दिया गया इंट्रोगेट, तो बताइए आप लोग इंट्रोगेट दिया गया है, इसका साइनो क्या होगा। तो बताइए कि कौन सा वर्ड दिया गया है जो कि इसका सेम मीनिंग देता हो। सबसे पहले देखिए इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना, पूछताछ जो किया जाता है इसको हम लोग इंट्रोगेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो आपका इंट्रोगेट का अगर हम लोग मीनिंग की अगर बात करें तो जो सब आपका सेम जो आपका मीनिंग देगा ये आपका देगा टू क्वेश्चन, क्या देगा टू क्वेश्चन देगा। तो यहाँ पर आपका फाइनली जो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। और 100 प्रश्न को मैंने कंप्लीटली आपको जो है रिवील आपको करा दिया। अब आप लोगों को देखना है कि कितना इनमें से जो है आप लोग अटेम्प्ट ले पाए थे। तो ये आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट मैंने एक को जो है सॉरी आपका जो 18 प्रैक्टिस सेट आपका था जिसको कि मैंने आपको कवर यहाँ पर आपका करा दिया। ये आपका 18वां है, बाकी आपको टोटल आपका जो है 30 प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया। इसको फुल हम लोगों को कवर करना है। बाकी जो भी आपका लेटेस्ट अभी आपका नोट्स आपका अलग अलग संस्था के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपका लेटेस्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा इसको भी आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय तो कमेंट करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। और खान सर का जो अभी आपका लेटेस्ट अभी आपका बुक आया हुआ है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कवर किया गया है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर के विजिट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।